चाचा वाह, मेल्टडाउन हो तो ऐसा हो वरना ना हो। मतलब अगर मेल्टडाउन का कोई अवार्ड मिलना चाहिए ना तो वो निशिकांत दुबे को मिलना चाहिए। जब से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर एक पॉज लगाया है तब से मेल्टडाउन तो रोज देखने को मिल रहे हैं। सांसें कम ले रहे हैं, मेल्टडाउन ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब यहां पर ये खड़ी हो गई बनकर कि जिस तरीके का मेल्टडाउन बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल्स कर रहे थे एक टाइम पर, उसी तरीके का मेल्टडाउन इस टाइम पर बीजेपी के अपने सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली ओपनली सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के ट्रोल्स क्या कह रहे थे मिस्टर सिन्हा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया कह दिया था जिस दिन पॉज लगाया गया था वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर। एंड यहां पर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं सब सीजीआई खन्ना की वजह से हो रहे हैं। अबे आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि गृह युद्ध कौन लोग करवाते हैं और कौन सी पार्टी को गृह युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा होता है। एक चीज का क्रेडिट तो अपने पास रख लो, नहीं इसका क्रेडिट भी सीजीआई खन्ना को दे दिया। इनफैक्ट मिस्टर दुबे सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते, उनके हिसाब से जो हमारे देश के एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर एसवाई कुरैशी का ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देखो जहां पर वो वक्फ एक्ट को एक तरीके से सिनिस्टर बताते हैं, इविल प्लान बताते हैं। उसको कोट ट्वीट करके निशिकांत दुबे यहाँ पर कह रहे हैं आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। मतलब ना इन भाई साहब को सीजीआई पसंद है ना इन भाई साहब को सीईसी पसंद है, तो पसंद कौन है आखिरकार। अब जब इन्होंने ये बात बोली तो डेफिनेटली बीजेपी ने ही इनसे बात बुलवाई होगी। भक्तों को इसमें मजा भी बहुत ज्यादा आया, लेकिन फॉर्मेलिटी करने के लिए पीछे से बीजेपी ने कहा कि भैया हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा जो ये बात बोली गई, बीजेपी रिजेक्ट्स एमपी निशिकांत दुबे's रिमार्क्स ऑन सुप्रीम कोर्ट। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम कहलवाते हैं लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम बहुत ही अजीब टाइप के प्राणी हैं। एंड जब से बीजेपी ने ये बोल दिया तो भैया उसके बाद नड्डा जी को गालियां पड़ने का ऐसा दौर शुरू हुआ। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को सब लोग भूल गए और नड्डा जी को बैश करने लग गए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले तो इनकी सपोर्ट में कैसे लोग निकलकर सामने आए। यहाँ पर कोई आईटी सेल का ट्रोल है, लिख रहा है कि पार्टी में हैव पॉलिटिकल कंपल्शन टू से इट्स हिज पर्सनल ओपिनियन बट निशिकांत दुबे इज द मैन हु हैज स्पोकन पर्सनल ओपिनियन ऑफ मिलियंस ऑफ भारतीयज अनअपोलोजेटिकली। एक और देखो डॉक्टर पूर्णिमा, आई स्टैंड विद निशिकांत दुबे। यहाँ पर निशिकांत दुबे की फैन फॉलोइंग बन गई है। बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे जेपी नड्डा जी के लिए, कितना बैश करते हैं इनके अपने भक्त इनको। कश्मीरी हिंदू लिख रहे हैं मेक निशिकांत दुबे द न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट। वैसे बिल्कुल सही है पूरी तरीके से, क्योंकि बीजेपी इतने टाइम से अपना प्रेसिडेंट चूज ही नहीं कर पा रही है। निशिकांत दुबे को ही बना देना चाहिए क्योंकि भैया ये पूरी तरीके से फिट है, सारी उल जुलूल बातें इनको करनी आती है। नूपुर जे शर्मा, आई थिंक निशिकांत दुबे इज प्रीटी बैड एस, टुक ऑन सोरोस इन पार्लियामेंट, टुक ऑन देयर एजेंट्स आउटसाइड। वाह वाह क्या बात है भैया, मजा आ गया। कमाल की बात है हमारे देश में एक आदमी सीजीआई को खुलेआम इंसल्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम इंसल्ट कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के सबको पाकिस्तान भेजो अभी के अभी। एक और है जयपुर डायलॉग्स, ये लिखते हैं हाई टाइम टू रिप्लेस नड्डा जी विद अ यंग डायनामिक बीजेपी प्रेसिडेंट, और यहाँ पर इशारा है निशिकांत दुबे की तरफ। लेकिन निशिकांत दुबे यंग और डायनामिक कब से हो गया? अबे निशिकांत दुबे के बच्चे देखोगे ना समझ में आएगा कितना बुढ़ा है ये। और ये क्या भाई एक सेकंड में नड्डा से किनारा कर लिया, मतलब नड्डा से कहलवाया गया कि वो निशिकांत दुबे की पूरे स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती है बीजेपी, तो नड्डा को गालियां देनी शुरू कर दी। नड्डा को यहाँ पर पंचिंग बैग बना के रख दिया इन्होंने। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं इनका अपना आईटी सेल इनके अपने नड्डा जी के अगेंस्ट इस टाइम पर हैशटैग ट्रेंड चला रहा था, नड्डा की मोटी बुद्धि। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर ट्रेंड आपको नजर आएगा निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे के सपोर्ट में ट्वीट करे जा रहे थे और नड्डा की मोटी बुद्धि ये कह रहे थे बीजेपी के आईटी सेल के लोग, बेटा तुम्हारी सबकी पेमेंट रुक जाएगी, अपने घर के बिजली के बिल भी नहीं भर पाओगे। इनफैक्ट एक और अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, मेरे धर्म निरपेक्ष ड्राइंग कौशल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? एक तरफ नड्डा जी की फोटो है, दूसरी तरफ जिबली आर्ट है उनका, एंड नड्डा जी के ऊपर एक टोपी है और गले में उनके क्रॉस वाला जो जीसस का साइन होता है वो भी आपको टंगा हुआ नजर आ जाएगा। मतलब इतनी बेइज्जती नड्डा जी, मैं तो ना सहता भैया। जयपुर डायलॉग्स फिर से लिख रहा है फर्स्ट नुपुर शर्मा एंड नवीन जिंदल देन टी राजा नाउ निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे को बीजेपी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है यार? सुप्रीम कोर्ट को तो गालियां दे रहा है, हमारे सीजीआई को तो गालियां दे रहा है, सपोर्ट करना चाहिए ना उसको। इनफैक्ट अजीत भारती जो कि आईटी सेल का बहुत बड़ा एक बंदा माना जाता है, ये तो नड्डा जी को कोर्ट ट्वीट इसने कर दिया बकायदा और लिख दिया कि जो बंदा सही बात करे उसे माफी मंगवा लो, पहले कंगना से करवाया अब दुबे से सही जा रहे हो। एंड सेम तरीके से जयपुर डायलॉग वाले ने भी और 10 तरीके के लोगों ने यहाँ पर नड्डा जी के ट्वीट के ऊपर ही रिप्लाई करना या फिर उसको कोट ट्वीट करना शुरू कर दिया। मतलब किसी तरीके की कोई शर्म नहीं बची। इन लोगों को भी पता है कि नड्डा जी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले बीजेपी के, और जो मंत्री पद है उनका वो तो भैया वैसी हवा हवाई है। इनफैक्ट सिर्फ निशिकांत दुबे नहीं, एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, बीजेपी के एक एमएलए हैं, इनका नाम है अग्निमित्रा पॉल। इन्होंने क्या बोला है ये भी सुनो जरा। ये कह रहे हैं कि जो भी बोला है दुबे जी ने बिल्कुल सही बोला है, सीजीआई को गाली देने से क्या ही फर्क पड़ जाता है। देखिए निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं,
आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकता है? मतलब जब तक डीवाई चंद्रचूड़ बैठे हुए थे एज सीजेआई तब तक इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, अरे वाह वाह क्या सीजेआई है, ऐसा ही होना चाहिए, जुडिशरी सबसे ज्यादा अच्छी है। एंड जब से सीजेआई खन्ना ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर एक पॉज लगा दिया, भाई साहब 6-6 फुट की छलांगे मार रहे हैं उछल उछल के। लेकिन एक सबसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सीजेआई खन्ना के ऊपर इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, उनको डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट करने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा कि थोड़े दिन पहले जो धनखड़ जी है वो तो खुलेआम जुडिशरी को यहाँ पर टारगेट कर रहे थे। इतनी ओपनली यहाँ पर सीजेआई को और सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। अगर इतने ज्यादा खराब है तो मोदी जी इनको बंद क्यों नहीं करवा देते भाई साहब? क्यों टैक्स पेयर के पैसे से सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं? क्यों टैक्स पेयर के पैसे से जजेस को सैलरीज जा रही हैं? एंड अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट के एक जज के घर में कैश के स्टैक्स पाए गए थे, जले हुए कैश पाए गए थे, नोट, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे मोदी जी? बड़ी बड़ी बातें तो निशिकांत दुबे कर रहे हैं, उनके अपने मोदी जी एक इनकम टैक्स भेज के छापा तो पड़वा देते कम से कम। पीछे से तो सबके सब मिले हुए हैं, सामने से निशिकांत दुबे निकल कर बोल रहे हैं कि भैया सीजेआई की वजह से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। अब इस तरीके की स्टेटमेंट डेफिनेटली भक्तों को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन भक्तों को खुश करने के लिए किस एक्सटेंट तक गिर सकते हो भाई साहब तुम लोग? अब ऐसी एक और शख्स है आज जिनके बारे में बात करना चाहता हूं, भक्तों को खुश करने में लगी रहती थी। इनका नाम है अनामिका जैन अंबर। रिसेंटली इनका भी काफी तगड़ा मेल्टडाउन देखने को मिला है। इनका ट्वीट बहुत ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर ये लिखती हैं कि मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया और वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से भी ऊपर हो गई है? जहां पर बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोर लोगों पर ही चलती है, ना बिल्डर डरते ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की जिम्मेदारी कौन लेगा? हुआ क्या एक्चुअली, बीएमसी ने रिसेंटली एक बुलडोजर चलाया जैन मंदिर के ऊपर एंड इसके विजुअल्स भी काफी ज्यादा दर्दनाक थे अपने आप में। काफी पीसफुल प्रोटेस्ट किया जैन समाज के लोगों ने, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया काफी ज्यादा निर्दयी था वो अपने आप में। एंड आपको इस वीडियो के अंदर ये दिखाई भी दे जाएगा। अब ये बात कोई और बोले, जैन समाज के लोग बोले तो फिर भी समझ में आता, लेकिन अनामिका जैन अंबर बोले तो समझ में थोड़ा सा नहीं आता, क्योंकि इनके कुछ पुराने ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूं। अभी तो रोध हो रही है बुलडोजर एक्शन के ऊपर, लेकिन जरा पुराने ट्वीट्स देख लो। अनामिका जैन अंबर वही है जिन्होंने यूपी में बाबा है गाना बनाया था। यूपी में बाबा है, यूपी बिल्कुल घटिया गाना था और पता नहीं उसको गा के कूल क्यों बनने का उस टाइम पर काम कर रही थी। बाबा की चमचागिरी में सारी हदें इन्होंने पार कर दी थी। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूं इनका पुराना ट्वीट। यूपी में बाबा की तरह महाराष्ट्र के देवेंद्र भाऊ भी एकदम फायर हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और उनको उनके देश वापस भेजेंगे। इसी क्रम में पुणे में 465 एकड़ अवैध स्क्रैप मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया। मतलब जब तक कहीं और बुलडोजर चल रहा था तब तक बुलडोजर एक्शन को ये चीयर लीडिंग करने का उस पर काम कर रही थी, लेकिन जब जैन मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला तो एकदम से रोना धोना शुरू कर दिया, यूपी में बाबा। इनफैक्ट इनका एक और ट्वीट देखो, पुराना ट्वीट है ये। अयोध्या में बाबरी विध्वंस, 6 दिसंबर शौर्य दिवस की शुभकामनाएं, जय श्री राम। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मना रही है ये बैठ करके, अब मनाओ शौर्य दिवस। फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखा के आया है, चमक बाद में दिखाएगा। शाहीन बाग में बुलडोजर चलवा रहे हैं, अयोध्या में बुलडोजर चलवा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बुलडोजर चलवा रहे हैं, अपने ही ऊपर चल गया बुलडोजर। इनफैक्ट इनके दर्जनों ट्वीट आपको दिख जाएंगे सोशल मीडिया पे, जहां पर ये बुलडोजर एक्शन को चीयर लीडिंग कर रही हैं, खुलेआम उसका समर्थन कर रही हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा तालियां बजा रही हैं, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन के ऊपर रोने धोने का काम कर रही हैं। यही है भक्तों की रियलिटी। पहले दूसरे के घर पे बुलडोजर चलता है तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो खुश हो रहे होते हैं तो पीछे से अपने घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता है और फिर बेचारे रोते हुए नजर आते हैं। इसी साथ एक और मजेदार वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि औरंगजेब से ये लोग कितना ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन औरंगजेब से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उसकी शक्ल ही नहीं पहचानते। ये हमारे को अभी पता चला है। रिसेंटली एक वीडियो सामने आई जहां पर औरंगजेब समझ करके एक्चुअली में बहादुर शाह जफर के मुंह पर कालक पोत दी गई कुछ चड्डीधारी चिंटुओं के द्वारा। अबे बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में फर्क है भाई, कोई पहले इनको हिस्ट्री पढ़ाओ यार थोड़ी सी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि औरंगजेब भी खराब था, बहादुर शाह जफर भी खराब था, ठीक है मान लिया खराब था, तो आखिरकार मोदी जी यहाँ पर बहादुर शाह जफर की मजार पे क्या कर रहे हैं? फूल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। यंगोन में मोदी जी गए थे, बहादुर शाह जफर की मजार पे फूल चढ़ाने का काम किया था। 7 सितंबर 2017 की फोटोज है। और अगर अब आपके सामने कोई बोले ना कि मुगल तो बड़े खराब हैं, बहादुर शाह जफर भी खराब था, औरंगजेब भी खराब था, तो ये फोटो जरा जरूर दिखा देना उसको। एक्चुअली प्रॉब्लम इनकी है, जितनी भी इन्होंने हिस्ट्री पढ़नी है वो इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ये आप अच्छे तरीके से जानते हो।
अब व्हाट्सएप से हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में फर्क कैसे पता चलेगा सर। और बेरोजगारी की सारी हदें यहाँ पर पार हो चुकी हैं। बीजेपी जो है एक बेरोजगार मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकती है ऐसे लोगों की हरकतों के बाद। अबे औरंगजेब के बारे में अब कोई बात भी नहीं कर रहा, अपने इनके लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, उन्होंने भी छोड़ दी करनी, लेकिन ये अभी भी औरंगजेब को ढूंढ ढूंढ के उसका मुंह काला कर रहे हैं। औरंगजेब के बिना तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती क्या? वैसे जिस चीज को देखकर हम लोग क्रिंज आउट हो जाते हैं, फिर क्रिंज फील करते हैं कि अबे यार कौन सी हरकतें हैं, मोदी जी को वही चीज देखकर बहुत मजा आता होगा, क्योंकि उनको समझ में आता होगा कि आखिरकार उन्होंने देश में कितने लोगों को चोमू बना करके रखा हुआ है। और ये जो चोमू है जब भी इलेक्शन आएगा बीजेपी का बटन दबा करके आएंगे। ये मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कुछ किया हो या ना किया हो, चोमुओं की फौज जरूर खड़ी कर दी हमारे देश के अंदर। अब वैसे आपका क्या सोचना है इस वीडियो के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। नड्डा जी के ऊपर आपका क्या सोचना है? बेचारे रोज गालियां खाते हैं, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, हर तरफ से बेचारे नड्डा जी को गालियां पड़ रही है। मैं नहीं खेल रहा यार। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।